अब हमारे साथ ग्रेविटा इंडिया के सीईओ मिस्टर योगेश मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जरा करते हैं बातचीत, क्योंकि खबर मार्केट में ये भी है कि आरओसी करीब 25% लक्ष्य रखने का उनका अपना टारगेट है और उनके बिजनेस के प्रोफाइलिंग वगैरह को हम थोड़ा अभी चेक करते हैं उनसे ही बातचीत करके। योगेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। इस समय एक्सपोर्ट्स वगैरह का फेस कैसे चल रहा है आपका, और रॉ मटेरियल का? एक तो एक्सपोर्ट्स का और रॉ मटेरियल का, दोनों का एक बार जरा सिचुएशन बता दीजिए कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया है। पहले मैं रॉ मटेरियल से शुरू करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू। तो पहले मैं रॉ मटेरियल से शुरू करूंगा। तो रॉ मटेरियल में अगर हम देखें तो मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 2 साल पहले तक हम काफी हद तक रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे ज्यादा हमारा फोकस था। बट अब क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा है, रिसाइकलिंग पे काफी ज्यादा फोकस है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंडिया में काफी अच्छी हो गई है। तो अभी करंट लेवल पे हमारा 50% जो टोटल रॉ मटेरियल है जो हम यूज करते हैं वो डोमेस्टिक हो गया है, जो लगभग 2 साल पहले अराउंड 20% ही था, जबकि हमने अपनी कैपेसिटीज भी इंडिया में लगभग डबल कर ली हैं। सो ओवरऑल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी काफी बढ़ गई है इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस आया, नई पॉलिसीज हमने गवर्नमेंट ने डिफाइन की हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अम्ब्रेला में जितनी भी पॉलिसीज डिफाइन की हैं वो उनकी वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलर्स को काफी हेल्प मिली है इंडिया में। और ग्लोबली भी मैं अगर बात करूं तो थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटा पूरे ग्लोब में ऑपरेशंस भी हैं और हमारी सेल्स भी अक्रॉस ग्लोब होती है। हम फार ईस्ट में जापान, कोरिया को भी देते हैं, इंडिया में ऑफ कोर्स है ही, हम मिडिल ईस्ट में भी हमारे कस्टमर्स हैं, यूरोप और यूएस में भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो किसी एक रीजन में कोई स्लो डाउन होने का हमारे पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा जो स्लो डाउन है वो दोनों तरफ है। अगर डिमांड साइड में स्लो डाउन है तो सप्लाई साइड में भी स्लो डाउन देखने को मिलता है कई जगहों पे। एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से गैस प्राइसेस में यूरोप में काफी फर्क पड़ा है। तो कुछ प्राइमरी स्मेल्टर्स या तो कैपेसिटी उन्होंने डिक्रीज किया या पूरे भी बंद हुए हैं। तो ये भी एक हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को भी हम एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, ऑल राइट, ठीक है मिस्टर योगेश, क्योंकि आपने देखा कि आपका Q3 में टॉप लाइन ग्रोथ तो देखने को मिली, आगे के लिए क्या आप हमें वॉल्यूम गाइडेंस देना चाहेंगे? और मार्जिन्स भी आपके क्या 9 से 10% की रेंज में काफी समय से रहे हैं कई सारे क्वार्टर्स में, वहां पर भी क्या गाइडेंस होगी? सो वॉल्यूम ग्रोथ 25% हमने गाइडेंस दी हुई है ऑलरेडी, तो हम वी स्टिक टू दैट गाइडेंस। जैसा मैंने भी बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक सर्कुलर इकोनॉमी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके एक नया एनवायरनमेंट बन रहा है, इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो रिसाइकलिंग को काफी अच्छी टेलविंड्स मिल रही हैं और उसको देखते हुए हमने अपनी कैपेसिटीज काफी इंक्रीज की हैं। अगर आप लास्ट क्वार्टर की भी बात करेंगे तो हमने टोगो में एल्यूमिनियम का नया प्लांट लगाया है, हमने सेनेगल में एल्यूमिनियम शुरू किया है। तो लेड में तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, बट हम बाकी वर्टिकल्स जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं, जिस एल्यूमिनियम को ले लें, प्लास्टिक को ले लें, इनमें हम काफी तेजी से एक्सपेंशंस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्वार्टर में हम इंडिया में भी मुंद्रा और चित्तूर में कैपेसिटी एक्सपेंशन करें तो 25% वॉल्यूम ग्रोथ में मुझे कहीं कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आती। फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम अपने एग्जिस्टिंग वर्टिकल से ये 25% ग्रोथ कर लेंगे। इसके अलावा हम नए वर्टिकल्स भी देखते हैं। हम पेपर में, स्टील में और लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग में भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं जाने का। तो ओवरऑल अगर हम किसी नए वर्टिकल में आते हैं तो दैट विल बी ओवर एंड अबव दिस 25% वॉल्यूम ग्रोथ। बट एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स की बात करें तो 25% वॉल्यूम ग्रोथ हमारे लिए कोई भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है आज की डेट में। और अगर मैं एबिटा मार्जिन्स की बात करूं या ओवरऑल आरओसी की बात करूं तो जैसे जैसे हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हमारे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, हमारे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काफी फोकस कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल में हमने अराउंड 25% से अब 40-45% के आसपास हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन रहती है। गोइंग फॉरवर्ड हमारा टारगेट है इसको 50% तक लेके जाने का। तो यहाँ से भी हमारे को एडिशनल मार्जिन मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरे वर्टिकल्स अब हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं,
इसमें भी हमारे को कई सिनर्जीज मिलती हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको एबिटा मार्जिन में आने वाले टाइम में दिखेगा। ऑलराइट मिस्टर योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 25% तक की वॉल्यूम ग्रोथ का जो टारगेट है उस पर आप अभी फिलहाल स्टिक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारी बातों पर क्लैरिटी हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।